इन क्वेश्चन से पहले आई वांटेड टू डू वन मोर क्वेश्चन, लेकिन वो उसका आपके एग्जाम में उस नहीं था इम्पैक्ट, तो मैंने नहीं किया. लेकिन समवन आस्क्ड मी एंड आई थॉट आई वुड डू इट फॉर द होल क्लास. ओके, सो इफ यू रिमेंबर couple of lectures back हमारे पास एक problem था on which we got stuck and we didn't do it anymore. So I wanted to spend a couple of minutes on that and then we'll do the exam solution. Okay, so let me remind you. The problem was someone tells you that there is a graph G, and in this graph, the number of edges are at least 1 plus n minus 1 choose 2. Okay, and they say that if this is true, then G must be connected. Okay. Someone's mic is on, मेरे ख्याल में वो ऑफ कर दें. और G is again a simple undirected graph. Okay. तो हमने इसको करने के लिए हमने ये कहा था कि let's assume so this is P implies Q statement, right? So हमने कहा था इसको by contradiction हमने करना है. Okay. So this is contradiction. और हमने ये कहा था कि we will do assume P and we will assume not Q. So if you assume, तो हम ये कहेंगे कि G is a simple graph जिसमें number of edges are at least this much and G is not connected. Okay, which means कि there must, so इसको की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ. ओके, जी इज कनेक्ट नॉट कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देयर एग्जिस्ट टू vertices u and v such that there is no path from u to v. Okay, this is usually how we write कि there is a path from v or not. Okay, ये थोड़ा सा arrow ऐसे करके. Okay, this is what means. This means that there is a path from uv u to v and this is what it means that there is no path from y to e. इसको क्रॉस कर देंगे तो ये सॉर्ट ऑफ नोटेशन है जो ग्राफ थ्योरिस्ट यूज करते हैं. बहुत ज़्यादा बुक्स में यूज मेरे ख्याल में नहीं होती, लेकिन पेपर्स में आपको नजर आएगी. खैर, सो इट्स नॉट कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस u and v such that there is no path from v to u or u to v. Okay, but what does that mean? It means that if I stand at u, so there are a bunch of edges going on, maybe not, I don't know. And then I go, so neighbors of neighbors have some other neighbors. Some of them are आपस में connected हैं, and so on. But somehow all the vertices which are connected to you, उसमें v नहीं है. Okay, and then there is this set of vertices v, जिसके अपने कुछ neighbors हैं, फिर उसके कुछ neighbors हैं. I don't know how they are connected. And इसकी जो भी connected vertices हैं उसमें u नहीं है. Okay, so there is a separation here. That's what not connected means for a graph. Okay, you can't start at u and reach v, and you can't start at v and reach u. Okay, which means कि जो ग्राफ है उसके अंदर एटलीस्ट दो कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे. हो सकता है दो से ज़्यादा हो, लेकिन एटलीस्ट दो कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे. ओके, so let's say कि ये वाला जो कनेक्टेड कंपोनेंट है, let's call it x, let's call this y. Let's say कि x के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो k है और y के जो अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो n minus k है. ओके, अब मैं कल भी किसी को बता रहा था कि whenever I make a partition x and y type, so there are three types of edges possible. Okay, एक टाइप है जिसमें जो दोनों वर्टिसेस के एंड्स हैं वो x के अंदर लाई करते हैं. ओके, एंड द सेकंड टाइप इज जिसमें दोनों एज y के अंदर लाई करते हैं. द थर्ड टाइप इज जिसके अंदर एक वर्टेक्स x के अंदर लाई करता है और दूसरा वर्टेक्स y के अंदर लाई करता है. ओके, सो इस ग्राफ में वी नो ये जो थर्ड टाइप है इस टाइप का कोई आपके पास एज नहीं है. ओके, एवरी एज मस्ट बी ऑफ टाइप x एंड ऑफ टाइप y. इस जो ये जो इम्प्लीकेशन है इससे हमें ये पता चलता है कि
जो ये ग्राफ है इसमें कम अज कम जितनी इतनी ये वर्टिसेस हैं जो y से कनेक्ट हो सकती थी, एंड दे कुड मेक k टाइम्स n माइनस k एजेस, इतने एज इस ग्राफ में नहीं होंगे, ओके क्योंकि इतने एजेस हैं, दिस इज द नंबर ऑफ एजेस ऑफ टाइप C, ओके इसको मैं, ये टाइप A एजेस हैं, ये टाइप B एजेस हैं, और ये टाइप C एजेस हैं, जिसमें यू क्रॉस द बाउंड्री बिटवीन x एंड y, ओके सो द नंबर ऑफ टाइप C एजेस इज पॉसिबल, नंबर ऑफ टाइप C एजेस इज k into k n minus k, ओके why is that? क्योंकि अगर यहाँ पे दो वर्टिसेस हैं तो, और यहाँ पे तीन वर्टिसेस हैं, तो these two vertices can be connected to all three of them, okay which means there are k into n minus k possible edges of type C जो इसमें inexistent है, okay which means that the number of edges in this graph is less than or equal to n choose to, जो पॉसिबल सारे पॉसिबल हैं उसमें से ये रिमूव करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो हमें कंफर्म है कि ये एजेस यहाँ पे नहीं है, ओके so what do we want some bound on the number of on these edges, okay क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो E है ये at least so let me just write down everything that we know. We know that this is less than n choose 2 minus k into n minus k, okay और मुझे ये पता है कि this thing is more than or equal to 1 plus n minus 1 choose 2, okay so this was the assumption जिससे हमने start लिया था, okay ये वाला जो part है this is the assumption, okay और ये हमने derive किया है अभी, okay ये दो चीजें हमें पता है। इसके बारे में हमें मजीद भी थोड़ा सा पता है, और वो ये बताया कि ये जो नंबर है this is actually more than or equal to n choose 2 minus इसमें हम कितने ऐड करेंगे, so there are n minus 2, sorry this is plus and this is n minus 2, okay so इतने हम इसमें h ऐड करेंगे तो we would get n choose 2। मैंने basically n choose 2 से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ओके अब हम अगर ये करें काम कि इधर से भी n choose 2 को ख़त्म कर दें, इधर से भी n choose 2 को ख़त्म कर दें, तो what do we get? We get that k into n minus k is less than or equal to n minus 2, ओके और हमने शो करना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां तक हमें लास्ट टाइम भी पहुंच गए थे। एनी क्वेश्चंस सो फार? So we started with this identity, which was our assumption, and we came up with this identity which is known for every not connected graph, disconnected graph, right? Because every disconnected graph must have two parts, and they must not have edges of this type C, which are this many, k into n minus k. Okay, so this gives us this inequality that k into n minus k is less than or equal to n minus 2, where k is between 1 and n minus 1, okay? क्योंकि दोनों तरफ एक वर्टेक्स तो होगी, यहाँ पे आपके पास you would get u and यहाँ पे you would have v. Alright, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि how do we show that this inequality is always less than or equal to n minus 2? अब इसमें and this is where we got stuck, okay? इसमें दो चीजें जो हमें करनी होंगी। एक तो ये कि we take a derivative, okay, solve it on 0, okay, और जो दूसरा काम हमने करना है, अब what does this thing do? This thing, ये वाला जो काम है, ये हमें it tells us an extreme point of the curve, okay, it tells us कि ये जो आपकी let's say कि बहुत अजीब सी कर्व है, ऐसे करके कुछ है, okay, this gives us a point where the tangent is equal to 0, okay, so for example it could be this point,
or it could be this point. Okay. But if your curve is of this type, then you're in trouble, right? Then you need to somehow figure it out which one of them is actually the maximum point or the minimum point. Okay. But अगर ऐसा नहीं है, आपकी कर्व सिर्फ इस तरह की है, ओके, तो आपको ये पता है कि ये ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर से ही जा रहा है, और ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, भी इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, और जो आपका टेंजेंट है वो हमेशा यहाँ पे होगा, मिनिमम पे होगा, then you are in good shape. Similarly, if your curve is of this type, तो you know that this is the maximum. जहाँ पे भी आपको टेंजेंट मिला है वो मैक्सिमम है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर ये यूनी मॉडल है. अब ये यूनी मॉडल उसके कॉन्वेक्स या कॉनकेव होने वाली बात है, ये भी आपने प्रूव करनी है. ओके. वो आपने कैसे प्रूव करनी है? वो भी प्रूव करने का तरीका ये है कि इफ यू कैन शो दैट द डेरिवेटिव, ये जो टेंजेंट है ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है या हमेशा डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं पे ऐसे था, फिर ये थोड़ा सा टिल्ट होके ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे शार्पली चेंज हुआ, फिर शार्पली चेंज हुआ. ओके. फिर ऐसे हुआ, एंड देन इट बिकेम फ्लैट, एंड देन उसके बाद फ्लैट होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर नीचे गया. ओके. दिस सॉर्ट ऑफ शोज के इसके अंदर जो चेंज है वो एक तरह की है. ओके. सो फॉर एग्जांपल इस केस में जो इसकी कर्व है वो हम सॉरी इस कर्व के केस में इसका जो टेंजेंट है वो हमेशा डिक्रीज हो रहा है. ये पहले प्रोबब्ली स्टार्टेड like this and then इसकी स्लोप आहिस्ता 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 कम होती गई. ओके. और ये मुसलसल कम हो रही है. if this is the case then we are done. we just need to show कि इसका टेंजेंट हमेशा इंक्रीज होता है. ओके. दोनों काम आसान है. ओके. so both cases में you show that the tangent or the derivative is increasing, monotonically increasing or decreasing. ओके. उस केस में यू वुड नो कि ये जो आपका पॉइंट है जो आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया है, दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम और द मिनिमम ऑफ द कर्व. ओके. सो इसको हम कर लेते हैं. व्हाट इज दिस थिंग इज एन के माइनस के स्क्वायर. ओके. इसका जो आपके पास डेरिवेटिव होगा, अब यहाँ पे देखें योर वेरिएबल इज के, यू वांट टू फाइंड आउट के क्या है. ओके. सो डी के you get n minus 2k. Okay. Now looking at this thing, this is quite easy to see कि ये चीज monotonic है. और वो क्यों है? क्योंकि ये linear है. This is linear in k. Okay. एक जो line होती है ना, वो उसमें कुछ इस तरह की टेढ़ी चीजें नहीं आती. वो या तो हमेशा इंक्रीज हो रही होगी या फिर हमेशा डिक्रीज हो रही होगी. ओके. सो फॉर एग्जांपल इस केस में हमेशा ये इंक्रीज हो रही है, इस केस में ये हमेशा डिक्रीज हो रही है. ओके. सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन in terms of k. So I know that if I increase k, this thing is always decreasing. Okay. क्योंकि k के साथ मेरे पास नेगेटिव नंबर है. अब मैंने क्या करना है, मैंने ये दूसरा काम कर लिया. आई हैव शोड कि इसकी जो कर्व होगी वो हमेशा इस टाइप की होगी. ओके. अब मैंने इसका पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये जीरो है. ओके. सो लेट्स डू दैट. लेट्स सेट इट टू जीरो. व्हाट डू आई गेट? आई गेट n is equal to 2k and I get k is equal to n over 2. Okay. So this tells me that at this value of the curve, k is equal to n over 2, this function has maximum value. Where is it? This guy has maximum value. Okay. मैंने तो लेकिन minimum value find out करनी है ना. I need to show कि this thing is never less than or equal to this. Okay. तो हम ये करते हैं, हमें ये पता है कि this thing does not this thing is always decreasing. Okay. इसकी जो कर्व है वो हमेशा डिक्रीज करती जा रही है. सो यहाँ पे कहीं पे इसकी वैल्यू है जो n over 2 के इक्वल है और यहाँ पे ये मैक्सिमम है. ओके. अब बाकी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे हैं?
वो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. ओके, व्हाट्स द फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे ये वैलिड है फंक्शन, वो है k इज इक्वल टू 1. ओके, द मिनिमम वैल्यू k के लिए है वो 1 है. व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू जो k के लिए वैलिड है, वो है n माइनस 1. राइट, तो इस इन दोनों के ऊपर भी आप इसकी वैल्यू पुट करके उसके अंदर देख लें कि व्हाट डू यू गेट. सो यू हैव n k minus k square. When k is equal to 1, so you get n times 1 minus 1, which is n minus 1, right? So this is the one extreme value. So this was the tangent, जो maximum value, ये दूसरी extreme value, और यहाँ पे क्या होता है, n into n minus 1 minus n minus 1 into n minus 1. What do you get? कॉमन ले लें सर. Just give me a second. So you get n minus 1, right? So n minus 1 को common लेंगे तो you get n into n minus 1, okay, which is 1. So you would get n minus 1. So this gives you 3 points जहाँ पे ये इस इंटरवल के अंदर जो वैलिड इसकी इंटरवल है. वैसे तो ये it will start at अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो दिस स्टार्ट्स एट नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस गोस टू नेगेटिव इन्फिनिटी. ओके, बट हमारे लिए ये वैल्यूज वैलिड नहीं है. वी कांट से कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो यहाँ पे वो नेगेटिव है, वो या जीरो है. राइट, द मिनिमम वैल्यू इन फॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन हियर इज 1 and the maximum value is n minus 1. Okay, so we only care about this curve on this range where k is equal to 1 to k is equal to n minus 1. ओके, और इस रेंज के जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो n over 2 है, n minus 1 है और n minus 1 है, which means k minus k into n minus k is less than or equal to n minus 2 is not true. Okay, if this is not true, then we have reached our contradiction. Okay, and this completes the proof that this graph can't be disconnected, so it must be connected. ठीक है? Any questions before I move on to the exam? So this is sort of the tricky part, which probably you have already learned in calculus, but I just wanted to say it anyway because we did not do it last time.